कलर्स। ये एक मूवी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसपे हमारा ध्यान ना के बराबर जाता है। एक मूवी को अच्छा मानने के लिए हम ज्यादातर उसकी एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी, उसकी थीम, इन सबको तो काउंट करते हैं, लेकिन जो कलर होते हैं वो पूरी मूवी के अंदर हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और वैसे भी ज्यादातर मूवीज के अंदर तो कलर्स का कोई खास मीन भी नहीं होता, लेकिन वो मूवीज जिनके अंदर काम करने वाले लोग पैशन से मूवी बनाते हैं और चाहते हैं कि उस मूवी का हर एक फ्रेम, हर एक साउंड और हर एक कलर एक स्टोरी बताए, उस मूवी के अंदर हमें कलर्स के साथ एक ऐसी स्टोरी टेलिंग बताई जाती है जो कि डायलॉग्स को भी पीछे छोड़ देती है। और ऐसी मूवीज को तो मैं देखना चाहता हूँ। ज्यादातर लोगों ने वैसे भी मूवीज के अंदर कलर्स को नोटिस ही नहीं किया जाता। अगर मैं आपको इसको एक छोटी एग्जांपल दूं तो वो होगी द मैट्रिक्स मूवी से। द मैट्रिक्स मूवी के अंदर हमें मोनोक्रोमेटिक थीम देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कि एक ही कलर की शेड हमें देखने को मिलती है और वो होता है ग्रीन। हमें जब भी द मैट्रिक्स के अंदर सिमुलेशन दिखाई जाती है जिसमें लोग फंसे हैं, तो हमें सिर्फ ग्रीन कलर की शेड्स दिखाई जाती हैं, जिसका मीन ये होता है कि लोग फंसे हुए हैं एक सिमुलेशन की दुनिया में जो कि कंप्यूटराइज है। सिनेमा के अंदर जब भी किसी कोड को दिखाना होता है या फिर कंप्यूटराइज थिंग को, तो हमें ग्रीन कलर के बाइनरी कोड्स या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो उसी कलर का यूज करके वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह लोगों को उनके सिमुलेशन होने का पता नहीं है, उसी तरह पूरी मूवी के अंदर एक ग्रीन शेड हमारे सामने है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि लोग सिमुलेशन के अंदर है जब तक हमें कोई बताता नहीं है। लेकिन जैसे ही जब कैरेक्टर्स उस सिमुलेशन से बाहर आ जाते हैं तो हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो कि रियलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कलर चूज किया गया है। और ये एक एग्जांपल है कि किस तरह मूवीज के अंदर कलर का यूज हो सकता है। लेकिन एक मूवी के अंदर एक कलर थीम सिलेक्ट होती कैसे है? एक कलर थीम को सिलेक्ट करने के लिए 3 मेन क्राइटेरियाज होते हैं। ह्यू होती है मेन कलर, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ये कलर्स हैं जो कि मूवी के अंदर हम पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट होती है उस कलर की सैचुरेशन, ये कलर की इंटेंसिटी होती है जो कि बताती है कि एक कलर कितना ज्यादा इंटेंस होगा या कितना ज्यादा फीका होगा। और एट लास्ट पे होती है ब्राइटनेस, जो कि उस कलर की ब्राइटनेस को या फिर उसके डलनेस को बताती है। और इन तीनों चीजों को मिला के हमें मूवी के अंदर एक कलर थीम देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर काफी तरीकों से यूज हो सकती है। जैसे कि डेयरडेविल के अंदर हमें एक कलर्स का यूज करके एक स्टोरी बताई जाती है और कुछ कैरेक्टर्स के मोरल्स दिखाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमें एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेयरडेविल शो के अंदर हमें कैरेक्टर्स के जो मोरल कोड्स होते हैं वो बताए जाते हैं। हमें जब भी डेयरडेविल एके मैट मर्डोक स्क्रीन पे देखने को मिलता है तो ज्यादातर हमें वो डार्क कलर्स में देखने को मिलता है, अंधेरे के अंदर, यहाँ पे डार्क रेड के अंदर, फीके कलर्स के अंदर। जबकि जो सीरीज का विलन है किंगपिन, जब भी वो हमें देखने को मिलता है तो हमें व्हाइट, रोशनी, ऐसे कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्योरनेस को दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? इसकी सिंपल रीजन ये है कि जो किंगपिन है वो समझता है कि वो उस शहर को बचा सकता है और वो उस शहर में पैदा इसलिए हुआ है कि वो उसको बचा सके। वो उसका अपना शहर है, वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन ज्यादातर उसके काम अच्छे होते नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो डेयरडेविल है वो बहुत ही रिलीजियस है, वो एक कैथोलिक है और उसका मानना है कि वो जो करता है हर रात को लोगों को पीटता है वो अच्छा नहीं है। लेकिन डेयरडेविल का मानना ये है भला वो जो करता है वो सही नहीं है, लेकिन वो जरूरी है, इसलिए वो एक डेविल बन के जाता है और डेविल के कपड़े पहन के लोगों को सजा देता है, बताने के लिए कि आज डेविल उतरा है ऊपर से जिन लोगों ने गलत काम किए उनको सजा देने के लिए। इस तरह हमें देखने को मिलता है उसका कैरेक्टरिज्म और उसकी मोरल वैल्यूज। इसी तरह जब डेयरडेविल ने एमसीयू में सबसे पहली दफा एंट्री मारी थी, उसके अंदर हमें वाज़ह चेंज देखने को मिला था कलर थीम के अंदर, क्योंकि पहले डेयरडेविल का सूट रेड होता है जो कि उसकी पर्सनैलिटी को वाज़ह दिखाता है, ब्रूटल पर्सनैलिटी और सिंपल रूल का आदमी। लेकिन जब वो एमसीयू में आया तो उसके अंदर हमें उसका येलो और रेड का मिक्सचर देखने को मिला है और वो बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया। पहले जो मर्डोक होता है, मुझे नहीं लगता पूरे अपने तीसरे सीजन में हंसा भी था, लेकिन जैसे वो मार्वल के अंदर उसने एंट्री मारी है वो हंस रहा है या उसकी पर्सनैलिटी में चेंज है जो कि उसके येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है कि ये वो वाला डेयरडेविल नहीं है जिसको हम जानते हैं। और जैसे जब वो एली में लड़ता है लोगों से तो वो ब्लू कलर की है, ज्यादातर वो लाल कलर की होती है या ग्रीन कलर की, लेकिन इस दफा ब्लू चूज करके उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी में चेंज दिखाया जो कि एमसीयू में आने की वजह से होगा। यहाँ पर कलर का ये यूज होता है किसी के कैरेक्टर को बताने के लिए, लेकिन कभी कभी कलर्स का यूज इसलिए भी होता है जो चीज को हम दिखा नहीं सकते। इसकी एग्जांपल जेसिका जोन्स मूवी के अंदर जो उसका विलन है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन क्योंकि जेसिका जोन्स एक बहुत ही ग्राउंडेड मूवी है तो जब भी हमें उसका जो विलन है वो देखने को मिलता है वो पर्पल कलर के आसपास होता है, या फिर उसने पर्पल कलर पहना होता है या फिर उसके आसपास पर्पल कलर होता है। क्योंकि उसको पर्पल कलर के अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं है उस सीरीज के अंदर, तो इसलिए उन्होंने उस कलर के जरिए उसको हिंट दिया है कि ये जिस बैकग्राउंड से आता है उस कलर से उसको उन्होंने ग्राउंडेड कर दिया, जैसे कि पर्पल कलर से। ये कलर का यूज जो मैंने आपको भी बताया है वो इसलिए है जो चीज हम दिखा नहीं सकते, लेकिन कभी कभार कलर का यूज स्टेटस को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर हमें ब्लैक पैंथर गोल्ड, ग्रीन या
पर्पल कलर के अंदर देखने को मिलता है। और इसका मीन ये है क्योंकि ये रॉयल कलर्स हैं, ज्यादातर के जो रॉयल फैमिली किंग्स वगैरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे कलर्स पहनते हैं। और ब्लैक पैंथर भी हमारा किंग है, तो इसीलिए हमें उसको पर्पल, गोल्डन या फिर ग्रीन कलर के आसपास देखते हैं, जो उसकी रॉयलिटी और उसके किंग होने को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह कलर्स का यूज तो अनगिनत वेज में हो सकता है, जैसे कि कभी कभार जो कलर्स होते हैं वो किसी के अंदर पर्सनैलिटी में चेंज को भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ब्रेकिंग बैड जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड शो है IMDb पे, उसके अंदर हमें वाल्टर वाइट को दिखाया जाता है। जब वाल्टर वाइट एक केमिस्ट्री टीचर से एक ड्रग लॉर्ड बनता है, उसकी जो जर्नी है वो उसके कपड़ों के कलर से हमें देखने को मिल सकती है। शुरू में जब वाल्टर वाइट बड़ा बेचारा और एक केमिस्ट्री टीचर होता है, तो वो हमें देखने को मिलता है कि जो उसके कलर्स होते हैं कपड़ों के वो लाइट होते हैं, लाइट टोन्स होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी ये ड्रग लॉर्ड की जर्नी पे चलता जाता है, तो उसके कपड़ों के कलर के शेड्स डार्क होती जाती है, जो कि हमें वाज़ेह उसके कपड़ों में देखने को मिलती है। और एक सीन में जो उसका सबसे ज्यादा फेमस सीन है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जब स्काइलर उससे कुछ पूछ रही होती है कि क्या वो खतरे में है, तो वो अपनी एक शर्ट उतार रहा होता है और वो अपनी शर्ट उतारता है जो कि कम रेड होती है और उसकी शर्ट के अंदर एक डार्कर शेड होती है, और वो अपनी शर्ट उतार के बोलता है कि वो खतरे में नहीं है, वो खतरा है। It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. जो कि रिप्रेजेंट करती है कि उसने अपनी लाइट शेड की शर्ट उतार के और डार्क कलर निकाला है और अपनी असलियत दिखा रहा है कि वो किस तरह का पर्सन डीप डाउन बनता जा रहा है। इसी तरह जो मूवीज के अंदर कलर का यूज इन्फिनिटली हो सकता है। ये कलर का यूज अभी नहीं होना शुरू हुआ, जब मूवीज की अर्ली एजेस थी, जैसे कि जब सबसे पहली मूवी आई थी जो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट थी, अ ट्रिप टू द मून, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मूवीज को हैंड कलर करना शुरू कर दिया गया और मूवीज कलराइज होनी शुरू होगी। लेकिन तब के जमाने के अंदर ज्यादातर लोग मूवीज के अंदर सिर्फ कलर ही देखने जाते थे, क्योंकि वो एक नई चीज थी। लेकिन तब के टाइम पे भी जो जीनियस लोग थे उन्हें पता लग गया था कलर सिर्फ खूबसूरती के अलावा भी यूज की जा सकते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि साइलेंट ईरा की मूवी 1924 में जो आई थी ग्रीड मूवी, उस मूवी के अंदर हमें मोनोक्रोमेटिक कलर दिखाए गए हैं जो कि गोल्डन कलर है। और उस मूवी के अंदर जब भी उस पर्सन के हमें ग्रीड को दिखाना होता है तो हमें गोल्डन कलर में देखने को मिलती है, जो कि उसकी लालच को रिप्रेजेंट करता है। और आहिस्ता आहिस्ता पर्सन जब वो करप्ट होता रहता है तो गोल्डन बढ़ता जाता है। और उस मूवी के अंदर एक फ्रेम आता है जो कि बिल्कुल गोल्ड होता है, जो कि जब उसकी जो लालच होती है उसकी पूरी तरह करप्ट कर चुकी होती है। और वो अभी भी 100 सालों पहले ये मूवी आई है, वो सीन अभी भी सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन कहा जाता है उस सीन को। और इसी तरह अनगिनत चीजें हैं जिनके अंदर ऐसे कलर्स का यूज किया गया है, जैसे कि ला ला लैंड के अंदर ड्रीम लाइक कलर्स को यूज किया गया है, एक जो कि एक फैंटास्टिकल ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, जो कि दिखाने के लिए कि स्टोरी किस तरह एक म्यूजिकल है और इतने खूबसूरती से जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे रिसेंट एग्जांपल है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर मूवी के अंदर हमें जब भी ओपनहाइमर की तरफ की इमोशनल स्टोरी दिखाई जाती है जो उसके इमोशन से रिलेटेड होती है, तो तब हमें कलर्स देखने को मिलते हैं। जब भी ओपनहाइमर की जिंदगी के उस हिस्से को दिखाया जाता है जिसमें मीडिया और ऐसे ट्रायल केस को डिस्कस किया जाता है, तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि इन सीन्स के अंदर जो ओपनहाइमर है उसके इमोशन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फील क्रिएट कर लेते हैं उसकी जिंदगी की तरह जो रूखी है। इसी तरह डेविड फिंचर की मूवीज के अंदर और ऐसी बहुत ज्यादा मूवीज के अंदर कलर्स का ऐसे ही परफेक्टली यूज होता है, जो कि हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरह मूवीज का ऐसे इस्तेमाल होता रहे कलर्स का। और अगर मैंने कोई मिस किया तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दें। ये मैंने आपको बहुत कम एग्जांपल्स दी और बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है मैं मशहूर हूँ बड़ी छोटी वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आई थिंक ये लंबी हो ही गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कलर्स का यूज ऐसा ही होता रहे ताकि हमें और ऐसे एग्जांपल मिलती रहे कि सिनेमा बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जो सिनेमा है उसमें लालची प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आते जा रहे हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म हो गया। और मुझे लगता भी नहीं है कि 90% लोगों ने इससे पहले कभी भी कलर्स पे फोकस किया होगा किसी मूवी के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सिनेमा की एक ऐसी साइड आए जिसके अंदर एक मूवी के हर एक फ्रेम को, हर एक चीज को नोटिस किया जाए और हर एक चीज की तारीफ की जाए। और मैं यही चाहता हूँ। और अब मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए कुछ बात करने के लिए। मुझे शायद 41 दिन हो गए हैं वीडियो को पहले डाली को, और मुझे लगता है वीडियो आते आते तक और दिन हो जाएंगे, शायद 50 या मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आजकल मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ स्टडीज या फिर कुछ ऐसे कामों में, और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो हम सब मूवी लवर को एक दफा कनेक्ट कर सकता है, और उसमें मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। और जब वो आएगा तो तब मैं लाजमन आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी ऐसी मूवी लगती है जिसमें कलर्स का काफ़ी अच्छी तरह इस्तेमाल हुआ है तो आप मुझे लाजमन बता दें। हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, शायद अगले साल। टाटा।